गरीब के बच्चों को पढ़ने का मौका कम मिले, इसलिए इस तरह का काम सरकार कराने का काम कर रही है। और जो परीक्षा में पास नहीं होगा उसको निकाल दिया जाएगा, रिटायरमेंट किसी को जबरन रिटायर किया जाएगा। अध्यादेश लाकर इस व्यवस्था को मान्यवर सुदृढ़ कराने का काम करें, बल्कि ये पूरे प्रदेश के भविष्य, बुनियादी शिक्षा व्यवस्था और संविधान की आत्मा का है। मान्यवर प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, साथ ही शिक्षा मित्र और अनुदेशक, ये मान्यवर सिर्फ कर्मचारी ही नहीं है, ये हमारे देश के नींव का वो पत्थर है जिसपे हमारे पूरे प्रदेश की इमारत टिकी है, जो विकास की इमारत है वो टिकी हुई है। मान्यवर चाहे वो कितना भी राजनीतिक दबाव हो, राजनीतिक दबाव, संसाधनों के अभाव और स्वयं की उपेक्षा के बावजूद भी सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में मान्यवर उनको लगाया जाता है। जनगणना, पशुगणना, बाल गणना से लेकर मान्यवर हर कार्यक्रम में उनको लगाया जाता है। अभी चाहे वो मतगणना, ये मतदान पुनरीक्षा का काम चल रहा है, माने उसमें भी उनको लगाया गया। बाकी और भी सारे विभाग हैं, लेकिन और विभागों को कम लगाया जाता है, शिक्षकों को इसलिए ज़्यादा लगा दिया जाता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि शिक्षकों को जो सरकार पैसा दे रही है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उससे दूसरा काम दिया जाए, गरीब के बच्चों को पढ़ने का मौका कम मिले, इसलिए इस तरह का काम सरकार कराने का काम कर रही है। मान्यवर शिक्षा संविधान की समवर्ती विषय सूची का विषय है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मान्यवर कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी ये बात कही थी कि जिस समाज को कमजोर करना है उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। मान्यवर संविधान के अनुच्छेद 21 और आरटीई एक्ट 2009 का भी सीधा उल्लंघन उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। मान्यवर जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो हमारे पीड़ित समाज के लोग, जो हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ये सारे लोग बच्चे, इनके बच्चे पढ़ने का काम मान्यवर करते हैं। और जब शिक्षकों को शिक्षा कार्य छोड़कर बाकी सारे कामों में उलझा दिया जाएगा तो वो कैसे शिक्षा देने का काम कर पाएंगे। लगातार इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित शिक्षकों को किया जाता है मान्यवर, लगातार हर मामले पे शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर कहना चाहता हूं कि आज सरकार ने कमजोर पैरवी की, और शायद पैरवी ठीक की होती तो आज जिन शिक्षकों ने अपने जीवन का 20-30 साल दे दिया, 20-30 साल देने के बाद 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे हताशा है शिक्षकों में कि जो टीईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी मान्यवर, और जो परीक्षा में पास नहीं होगा उसको निकाल दिया जाएगा, रिटायरमेंट किसी को जबरन रिटायर किया जाएगा। इस तरह की बातें मान्यवर एनसीटी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के पैरा 4 में स्पष्ट है कि 2010 के पूर्व जो शिक्षक हमारे चयनित हो चुके हैं उनको टीईटी की परीक्षा से छूट मिलेगी, लेकिन सरकार ने ठीक से मान्यवर पैरवी नहीं की। मैं आज आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार से बात करें, अध्यादेश लाएं, अध्यादेश लाकर इस व्यवस्था को मान्यवर सुदृढ़ कराने का काम करें कि जो शिक्षक हैं उनको उनके मानसिक रूप से जो प्रताड़ित किया जा रहा है उससे उनको बचाने का काम हो। मान्यवर इतनी मेहनत करने के बाद लगातार हर तरह की प्रताड़ना मिलती है। मान्यवर मिड डे मील में अगर गड़बड़ी होगी तो हमारा शिक्षक दोषी है। आप ऑनलाइन जो है पेमेंट कर दे रहे हैं ड्रेस का, और ड्रेस के बाद उस बच्चा ड्रेस पहन के नहीं आ रहा है, उसके पेरेंट नहीं ड्रेस दिला रहे हैं, तो उसके लिए शिक्षक को प्रताड़ित किया जाता है। मान्यवर कंपोजिट ग्रांट बढ़ाया जाए, हम भी ये मान्यवर कहना चाहते हैं। और ट्रांसफर जो कई सालों से मान्यवर लगभग 3-4 सालों से ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफर फिर से शुरू किए जाए मान्यवर। जब शिक्षक अच्छे मन से पढ़ाएगा तो अच्छी शिक्षा देने का काम करेगा। साथ ही साथ मान्यवर बहुत बड़ा इशू है